तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे, कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे जो कि हमारी स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है हमारा हैड के साथ टू बी, यानी कि हैड टू बी, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि कोई काम किया जाना था, कोई काम किया जाना था। और ये जो काम था ना, ये करना कंपलसरी था, जरूरी था। ठीक है। और आपको एक चीज जो याद रखनी है कि जब भी यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके साथ ये जैसे टू भी मैंने लिखा हुआ है, तो ये किस में होगा? ये ज्यादातर किस में होगा? पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है। और जब पैसिव वॉइस आता है तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जब पैसिव वॉइस आता है तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि उसमें हम सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करते, पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको लिखना है हैड टू बी, जो कि आपकी एक तरह से हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और फिर आपको OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स, जो आपके सेंटेंस के अदर वर्ड्स बच जाते हैं, उन सबको लिखना है। एग्जाम्पल देखिए, राहुल को पकड़ा जाना था, तो बोलेंगे राहुल हैड टू बी कॉट। ठीक है। अभी हमें इसको पैसिव में कैसे पता चला कि हमें ये पैसिव में है? तो देखिए, राहुल को पकड़ा जाना था, लेकिन राहुल को तो पकड़ा जाना था, पकड़ने का काम तो कोई और ही करता ना, और जो काम को करता वो इसमें बताया नहीं गया, वो इसमें छुपा दिया गया है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब काम को करने वाले को ना दिखाया जाए, बल्कि जिस पर काम होगा उस पर फोकस किया जाए, तब हम उसे पैसिव वॉइस में रखते हैं। ठीक है। एक और देखिए, बर्गर को खाया जाना था, इसका मतलब क्या है? बर्गर को किसके द्वारा खाया जाना था? नहीं बताया गया ना। राहुल के द्वारा, चिंटू के द्वारा, मिंटू के द्वारा, किसके द्वारा खाया जाना था, ये नहीं बताया गया। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये पैसिव में है। तो बोलेंगे बर्गर हैड टू बी ईटन, बर्गर हैड टू बी ईटन, बर्गर को खाया जाना था। इस तरह से फोन को बेचा जाना था। अब फोन को बेचा तो जाना था, लेकिन किसके द्वारा, किसके द्वारा बेचा जाना था? कौन बेचता फोन को? कौन खाता ऊपर बर्गर को? कौन पकड़ता ऊपर राहुल को? है ना। तो ये सारी बातें क्या है? पैसिव में है, क्योंकि काम को करने वाले को नहीं दिखाया गया है। तो बोलेंगे नीचे फोन को बेचा जाना था, फोन हैड टू बी सोल्ड। ठीक है। सोल्ड का मतलब, सेल का मतलब होता है बेचना, और उसकी थर्ड फॉर्म सोल्ड यहां पर लिख दी है। तो इस तरह से हैड टू बी का इस्तेमाल करेंगे कि कोई काम किया जाना था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इज, MR के साथ बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। हो सकता है कि आप इसको पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये मतलब यूज होता है ये टॉपिक, और ये पैसिव वॉइस में यूज होता है। ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई काम, कोई काम किया जा रहा है, कोई काम प्रेजेंट में किया जा रहा है। और ये जब भी आप इज, MR के साथ बीइंग देखो ना, तो आपको श्योर हो जाना है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, पैसिव में बनेगा। ठीक है। अब देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको इज, MR को लिखना है, उसके बाद आपको बीइंग लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर आपके OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स आएंगे। ठीक है। एग्जांपल देखिए, वह खेला जा रहा है। क्या खेला जा रहा है? मैच खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, टेनिस बॉल खेला जा रहा है, वॉलीबॉल खेला जा रहा है, कुछ ना कुछ तो खेला ही जा रहा होगा, या फिर कंचा खेले जा रहे हैं, क्योंकि अब ठंड पड़ रही है तो कंचा ज्यादा खेलते हैं बच्चे। तो वह खेला जा रहा है। अब वह के स्थान पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी खेल हो सकता है। तो वह के लिए मैंने दैट लिख दिया है। ठीक है। तो बोलोगे दैट इज बीइंग प्लेड, दैट इज बीइंग प्लेड, वह खेला जा रहा है। लेकिन ये नहीं बताया गया किसके द्वारा खेला जा रहा है ना, काम को करने वाले के बारे में नहीं बताया गया है, उसको नहीं बताया गया है जो इस काम को कर रहा है, खेलने वाले का। तो इसलिए पैसिव में है। नेक्स्ट बनाएंगे, स्कूल बनाया जा रहा है, तो बोलेंगे स्कूल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, स्कूल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, स्कूल को बनाया जा रहा है, लेकिन स्कूल को किसके द्वारा बनाया जा रहा है ये नहीं बताया गया है ना, ये बोल दिया भाई स्कूल बनाया जा रहा है। अब देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पहले से ही अंडरस्टूड होती हैं, पहले से ही सबको पता होता है कि भाई स्कूल किसके द्वारा बनाया जाएगा। स्कूल को या तो उसका मालिक बनाएगा, और जब स्कूल की कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो मिस्त्री, बेलदार, ठेकेदार, लेबर, मजदूर, जो भी काम करते हैं ये बनाएंगे, इंजीनियर, बस। तो ये बातें पहले से ही सबको पता होती है, इसलिए बोल देते हैं भाई स्कूल बनाया जा रहा है, यहाँ पर मत काम करो, यहाँ पर हम स्कूल बनाएंगे, इस तरह से। ठीक है। इस तरह से आप इज, MR का इस्तेमाल करेंगे जब आपको पैसिव में बोलना हो कि कोई काम किया जा रहा है, जैसे कपड़े धोए जा रहे हैं, खाना खाया जा रहा है, सोया जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, ये सब क्या है? ये पैसिव वॉइस के एग्जांपल है। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, A to Z वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्राइस है केवल 299। अभी ये प्राइस कम है तो आप ज्वाइन कर लो, बाद में ये बढ़ भी सकता है। कभी आप बाद में बोलो सर इसका प्राइस कम कर दो, हमें ज्वाइन करना था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास मौका है। और कुछ बच्चे बोल लेते कि सर हमें ना ई बुक्स चाहिए, तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इजएमआर के साथ टू बी, जैसे इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, है ना। अभी हमने पीछे क्या देखा था, इजएमआर के साथ बीइंग को देखा था। यहां पर इसका मतलब होता है कि कोई काम किया जाना है, प्रेजेंट में कोई काम किया जाना है, लेकिन ये जो काम किया जाना है ना, ये इतना जरूरी नहीं है, नॉर्मल वर्क है, ठीक है, नॉर्मल कार्य है जो कि किया जाना है। एग्जांपल देखिए, उससे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं। तो ये पैसिव में रहेगा, तो इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इजएमआर आएगा, उसके बाद आएगा टू बी, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए कैसे, जूते धोए जाने हैं तो बोलेंगे शूज आर टू बी वॉश्ड, शूज आर टू बी वॉश्ड, जूतों को धोया जाना है या जूते धोए जाने हैं। अब ये नॉर्मल कार्य है भाई। कई बार ऐसा होता है कि भाई मान लीजिए आपके पास 4-5 जोड़ी जूते हैं, तो आप बोलते हैं ये जूते भी धो जाने, इनको भी धो देना, अपने घर वालों से बोलते हैं ना कई बार। अब आपने नाम लेकर तो नहीं बोला भाई कौन धोएगा, कौन मतलब मम्मी धोएगी, पापा, भाई, बहन, कौन धोएगा इन जूतों को, है ना। तो आपने नाम लेकर तो बोला नहीं, खाली ये बोल दिया ये जूते भी धोए जाने, इनको भी धो देना, जब भी कोई भी मतलब अपने जूते को धोए तो मेरे जूते को भी धो देना। तो मतलब यहाँ पर आपने उसका नाम नहीं लिया जो भी धोएगा, है ना, तो ये पैसिव वॉइस में होगा। दूसरी बात, आपके पास 2-3 जूते हैं, ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आज ही धो के कल सुखा के आपको पहन के ही जाने, भाई दूसरे जूते उनको पहन जाओ, तो मतलब ये नॉर्मली कार्य है, इतना जरूरी नहीं है कि आप आज ही धो के सुखा दो उनको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल वर्क है। यदि कंपलसरी होता तो तब हम इसका यूज नहीं करते आर का। उसके लिए मैं आपको आगे सेंटेंसेस बताऊंगा, उसमें किस तरह से बोलना है। उसे भेजा जाना है तो बोलेंगे ही इज टू बी सेंट, ही इज टू बी सेंट, उसे भेजा जाना है। मेज साफ की जानी है तो बोलेंगे टेबल इज टू बी क्लीन्ड, टेबल इज टू बी क्लीन्ड, टेबल को साफ किया जाना है या टेबल साफ की जानी है। तो इस तरह से आप मेज का या फिर टेबल का जो भी काम है आपका, उन तरह के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इजएमआर के साथ टू बी का आप इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है वाजवर के साथ बीइंग। अभी हमने पीछे देखा था इजएमआर के साथ, अब हम देखेंगे वाजवर के साथ। इजएमआर के साथ जब देखा था तो उसका मतलब था कि कोई काम किया जा रहा है प्रेजेंट में, लेकिन जब आप वाजवर का देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि कोई काम पास्ट में किया जा रहा था, पैसिव में होगा, पास्ट में कोई काम किया जा रहा था। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाजवर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखने हैं, फिर आपको बीइंग लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और अदर वर्ड्स लिखने हैं। देखिए कैसे, टीवी देखा जा रहा था तो बोलेंगे टीवी वाज बीइंग वॉच्ड, टीवी किसके द्वारा देखा जा रहा था ये नहीं बताया गया, है ना। तो टीवी को देखा जा रहा था, टीवी वाज बीइंग वॉच्ड। कमरे साफ किए जा रहे थे तो बोलेंगे द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, कमरों को साफ किया जा रहा था। तो इस तरह से आप वाजवर का इस्तेमाल कर सकते हैं बीइंग के साथ। नेक्स्ट है वाजवर का इस्तेमाल यदि हम टू बी की तरह करें, टू बी के साथ करें, तो इसका मतलब होगा कि नॉर्मली कोई काम किया जाना था पास्ट में, ठीक है। देखिए किस तरह से, इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर वाजवर लिखना है, उसके बाद टू बी लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर अदर वर्ड्स लिखने हैं। तुम्हें बताया जाना था तो बोलेंगे यू वर टू बी टोल्ड, यू वर टू बी टोल्ड, तुम्हें बताया जाना था, उसे भेजा जाना था तो बोलेंगे ही वाज टू बी सेंट, ही वाज टू बी सेंट। हमें पूछा जाना था तो बोलेंगे वी वर टू बी आस्क्ड, वी वर टू बी आस्क्ड। तो इस तरह से वाजवर के साथ टू बी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हैज हैव के साथ टू बी। अब आ जाता है आपका कंपल्सन वाला कार्य कि कोई काम करना बहुत जरूरी है प्रेजेंट में, उसके बिना बात बिगड़ जाएगी, डंडा वंडा लट्ठपट्ट बाज जाएगा, है ना, लड़ाई हो जाएगी अगर काम नहीं हुआ, तब आपको हैज हैव के साथ टू बी का इस्तेमाल करना है। अब देखिए ये पैसिव में होगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज हैव के बाद टू बी लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर अदर वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि फिल्म देखी जानी है तो बोलेंगे मूवी हैज टू बी वॉच्ड, भाई मूवी देखनी है जरूर, चाहे कोई काम बिगड़ जाए ना बिगड़े,
मूवी तो देखी जानी है, ठीक है, इस तरह से बोलोगे। नेक्स्ट है इसे फेंका जाना है, तो बोलोगे इट हैज टू बी थ्रोन, इसे फेंका जाना है, नहीं फेंका तो घर वालों को घर से बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसे फेंकना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं फेंका तो मतलब गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरह से आप हैज हैव के साथ टू बी का इस्तेमाल करेंगे जब कोई काम करना जरूरी है और वो पैसिव में है। एक और देखिए, इनको बेचा जाना है, तो बोलेंगे दीज हैव टू बी सोल्ड, दीज हैव टू बी सोल्ड, इनको बेचा जाना है। इस तरह से आप इनका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल, इसका मतलब होता है कि कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है, ठीक है। ये जो है ना, ये पैसिव वॉइस में ही है, जिन्हें जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है सब पैसिव वॉइस में है, तो ये भी पैसिव में रहेगा। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, हैज हैव के साथ बीन लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि खाना खाया गया है, तो बोलेंगे द फूड हैज बीन ईटन, द फूड हैज बीन ईटन, खाने को खाया गया है। उनको पूछा जा चुका है, तो बोलेंगे दे हैव बीन आस्क्ड, दे हैव बीन आस्क्ड। तो इस तरह से हैज हैव के साथ आप बीन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है इसमें हमारा एबल टू, जिसका मतलब होता है कि कोई किसी काम को करने के योग्य है। तो चलिए इसका जो है स्ट्रक्चर देखते हैं। और हाँ, ये पैसिव में नहीं होगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको इज़माल लिखना है, उसके बाद एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि तुम जाने के योग्य हो, तो बोलेंगे यू आर एबल टू गो, यू आर एबल टू गो, तुम जाने के योग्य हो। मैं खाने के लायक नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू ईट, आई एम नॉट एबल टू ईट। वह देखने के योग्य नहीं है, तो बोलेंगे ही इज नॉट एबल टू वॉच, ही इज नॉट एबल टू वॉच। तो इस तरह से एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हैविंग टू, इसका मतलब होता है कि कोई काम करना पड़ रहा है। देखिए इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज़माल लिखना है, उसके बाद हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखना है। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है, तो बोलेंगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा है, तो बोलेंगे यू आर हैविंग टू ईट, यू आर हैविंग टू ईट। तो इस तरह से किसी को कोई काम करना पड़ रहा है, आप हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से आपका है अबाउट टू, जिसका मतलब होता है कि काम को करने वाले हैं। देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, इज़माल, अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मैं आने वाला हूं, तो बोलेंगे आई एम अबाउट टू कम, आई एम अबाउट टू कम। वह खेलने वाला है, तो बोलेंगे ही इज अबाउट टू प्ले। तुम जाने वाले हो, तो बोलेंगे यू आर अबाउट टू गो। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेज को बना सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।